तन्मयता और पूरी क्षमता के साथ मेंस की तैयारी में जुट जाएं। एक्चुअल पोजीशन तो विद्यार्थियों ने जो परफॉर्म किया होगा उसके आधार पर निकलेगा। 105 प्लस में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैथ जिनका ठीक ठाक रहता है उनके लिए आसान हो जाता है और जिनका मैथ ठीक नहीं होता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सिंह हैं। बताइए कि पेपर तो आपके पास पहुंच ही गया होगा, क्या लग रहा है, कैसा था पेपर, किससे किससे क्या क्या पूछा गया, खुश हैं कि नहीं हैं? पेपर सामान्य प्रकार का है और डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। आप कह सकते हैं कि कोर सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आप देखेंगे साइंस के सेक्शन से लगभग 25 से 30 प्रश्न बनाए गए हैं और साइंस में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जितने चैप्टर्स हैं उसको उठा लें तो लगेगा कि हर चैप्टर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रकाश, सदिश राशि, गति, परमाणु के नाभिक, बायोगैस जैसे एकदम सामान्य से टॉपिक जो पूछ रहे थे उस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। करंट अफेयर्स में भी लगभग आप देखें तो 2 सेक्शन में इसको बांट कर देखने की ज़रूरत है। एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करंट अफेयर्स है जिसको आप कह सकते हैं, हाँ, जिसको आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान भी, तो उसमें लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं और उन 20 प्रश्नों को भी देखें तो थोड़े से प्रश्न उसमें डायनामिक जरूर हैं, थोड़े से, लेकिन बाकी सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। जैसे जापान के प्रधानमंत्री के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र से 2 प्रश्न आपके हिसाब से करंट अफेयर्स बहुत सही? हाँ, एक्सपेक्टेड प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड टाइप का प्रश्न पूछ दिया गया कि भाई इसको तो हमने देखा ही नहीं था, ये तो एकदम इस तरीके के प्रश्न हैं जो एकदम घुस के पूछा गया हो। मोटे तौर पर जो पिछले एक साल से जो न्यूज़ में चल रही चीज़ें थी और भी कम कर सकते हैं, 6-8 महीने से जो न्यूज़ में चल रही थी उस तरीके की जगहों से प्रश्न बनाने की स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। यूक्रेन से 2 प्रश्न हैं, ठीक है। T20 क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं जो करीब करीब सामान्य स्थिति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। लेकिन 1-2 प्रश्न ऐसे हैं, बुकर पुरस्कार, रेत समाधि से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया है, तो इस तरीके की स्थिति है। फिर 10 प्रश्न जो हैं वो सीधे तौर पर बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे दादा साहब फाल्के के संदर्भ में एक बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, खादी का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी और विगत 6-8 महीनों में आप देखेंगे तो सब जगहों, अखबार हो या मैगजीन्स हो, इन समूह में इनको स्थान दिया गया है। तो कुल मिला जुला के आप कहें तो करंट अफेयर्स का सेक्शन भी स्टेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा उलझाव नहीं था। आप उसको हार्ड तो अब स्टूडेंट की तैयारी के संदर्भ में भी होती है बात हार्ड की, जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि जिसको हमने सुना नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, या फिर बहुत घुस के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो बच्चे जानते हैं। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, खासकर मैं जिस तरीके से संस्थान चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सारे बड़े ही बेसिक्स प्रश्न हैं और स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों से हम लोगों ने अवेयर कराया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आई भी नहीं होगी। फिर आप देखें इतिहास सबसे बड़ा सेक्शन होता है एक तरीके से, तो इसमें भी लगभग 34-35 प्रश्न हैं और ये भी प्रश्न स्टेट फॉरवर्ड हैं। 5वां ऑप्शन का गुंजाइश इस बार कम दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा, हाँ नहीं, सबसे ज़्यादा जो उलझाऊ होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ी संख्या कमी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एंशिएंट में 5-6 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, मेडिवल में भी वही 5 प्रश्न के आसपास दिखाई दे रहे हैं। मॉडर्न की बात करें तो लगभग 24-25 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से हैं, जिसमें कि बिहार के विशेष संदर्भों को भी लिया गया है और राष्ट्रीय इतिहास से भी संदर्भित विशेष परिदृश्यों को लिया गया है। जहाँ तक इतिहास की बात उठती है तो बिहार उसमें हमेशा अगुआ रहा है, इसलिए बिहार से रिलेटेड प्रश्नों का बनना तो अवश्यम भावी ही था। तो इस तरीके से, और प्रश्न जो पूछे गए हैं वो स्टेट फॉरवर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। गुप्त काल में कौन राजा था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी हासिल की, इस तरीके से। फिर चिकित्सक कौन था, डायरेक्ट प्रश्न है। फिर आप कहें खलीफा की शक्ति को चैलेंज किसने किया, तो इस तरीके के तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इस तरीके के प्रश्न हैं जो डायरेक्ट हैं। फिर आप मॉडर्न इंडिया की बात करें तो सामाजिक सुधार, सिंध विजय, प्रथम जनगणना, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी,
एक प्रश्न इसमें मुझे दिख रहा है थोड़ा सा, जिसमें कि अक्सर लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं गांधी जी के सत्याग्रह के संदर्भ में कि प्रथम सत्याग्रही कौन था और द्वितीय सत्याग्रही कौन था। इस बार तृतीय सत्याग्रही पूछा है, तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि हाँ, आपके हिसाब से अटके होंगे बहुत लोग, कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी। फिर जैसे खुफिया रेडियो तंत्र के संदर्भ में, आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ में पूछा गया, संथाल विद्रोह, चौरा चौरी की घटना, उड़ीसा का बिहार से पृथक होना, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, आज़ाद दस्ता, अंतरिम सरकार, फ्रंटियर गांधी, लक्ष्मीबाई, बंगाल उधम सिंह, ये तमाम सारी जो चीज़ हैं वो इस तरीके के प्रश्न हैं इतिहास में भी, जो कि आप कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो इन सबों का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, और इस तरीके की स्थिति से प्रश्न बनाए गए हैं, और ये एक मतलब विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थिति होगी। ठीक है, जहाँ तक ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को भी 2 सेक्शन में हमें बांट कर देखने की ज़रूरत है। कम से कम 10-12 प्रश्न ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी, मूल ज्योग्राफी से संदर्भित है, अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफी आप कह लीजिए, और राष्ट्र के संदर्भ में ज्योग्राफी की बात करें तो सौर मंडल है, नीफे परत की बात कर रहा है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की बात कर रहा है, भारत चीन की सीमा की बात की जा रही है। ठीक है, राजस्थान में कम वर्षा की बात की जा रही है, बाघ परियोजना की बात की जा रही है, करेवा क्या है, थोरियम का डिपोजिशन कहाँ है, इस तरीके की बात की जा रही है ज्योग्राफी में भी। हाँ, और वहीं बिहार की बात की जाए तो 7-8 प्रश्न बिहार से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बिहार का भौगोलिक स्थिति की बात की जा रही है, कोशी जो बिहार का शोक है उससे संबंधित बात की जा रही है, गोखुर झील, सोने का भंडार, सिल्क सिटी, आप भी समझ रहे होंगे सिल्क सिटी कौन है। तो इस तरीके की स्थिति से प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी में एक्सपेक्टेड प्रश्न है भाई, राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड 2 प्रश्न है, राष्ट्रपति का अभी जस्ट चुनाव हुआ है तो उससे रिलेटेड 2 प्रश्न हैं। लोकसभा की स्थिति पर प्रश्न पूछे गए हैं, पंचायती राज्य से संबंधित प्रश्न है, परिसीमन आयोग से संबंधित प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, और जो प्रश्नों की प्रकृति है वो सामान्य प्रकार की है, बहुत ज़्यादा उलझाऊ प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमी की भी बात की जाए, इकोनॉमी में अक्सर विद्यार्थियों को थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत डायनेमिक है और प्योर करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, देश दुनिया के संपूर्ण व्यवस्था से रिलेटेड है, इसलिए इकॉनमी बहुत डायनेमिक माना जाता है। लेकिन आप अगर जो इकॉनमी के प्रश्नों को भी देखिएगा, जो लगभग 15 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें 9 प्रश्न जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इकॉनमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें आपको गरीबी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भंडारी समिति, राष्ट्रीय पेंशन योजना, भारत का बजट, टैक्स जीडीपी अनुपात, गेहूं उत्पादन जैसे देश से संबंधित जो प्रमुख चीजें हैं, उस मेन चीजें उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। वहीं आप देखेंगे तो 5-6 प्रश्न बिहार से रिलेटेड हैं, जिसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार से पूछ लिया गया, एक्सपेक्टेड है, शहरीकरण पूछ लिया गया, राजकोषीय घाटा पूछ लिया गया, प्रति व्यक्ति आय पूछ लिया गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने भी बिहार को तैयार किया होगा उनको बड़े अच्छे से इन चीज़ों को, कोई भी बिहार स्पेशल की बुक में अगर जो उन्होंने पढ़ाई की होगी, कोई भी, मेरा उसमें कुछ नहीं कहना है कि कोई पर्टिकुलर, हाँ, सब में ये सारी चीज़ें होंगी, किसका जनसंख्या कितना है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। 10 प्रश्न मैथ से हैं जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है, और मैथ जिनका ठीक ठाक रहता है उनके लिए आसान हो जाता है, और जिनका मैथ ठीक नहीं होता है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये उसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। फिर भी सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से सब्जेक्ट में पूछा गया? आप ऑब्वियसली हिस्ट्री से पूछा गया, उसके बाद साइंस की स्थिति देखने को मिल रही है, जनरल साइंस जिसकी सबसे कम अगर जो आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि मैथ वाला जो सेक्शन है, जिसको अर्थमेटिक कहते हैं, वहीं से सबसे कम किसी एक सेक्शन से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके की स्थिति। क्या लग रहा है कि बच्चे जितने भी परीक्षा दिए हैं वो कितना बना पाए? इसमें मार्केबल है, 2 चीज़ें इसमें मार्केबल है। समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे एक बार परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित की गई, ठीक है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद पुनः परीक्षा आयोजित की गई, तो विद्यार्थी उस समय भी तैयार थे जब परीक्षा होने वाली थी, और फिर उनको दोबारा मौका मिला तैयारी करने का। फायदा भी है, फ़ायदा बहुत है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज किया होगा। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल कंडीशन से 1-2 प्रश्न, 1-2 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाना चाहिए, कम की संभावना नहीं है।
कितना लगभग कट ऑफ की बात करें तो यही तो इंतजार रहता है बच्चों को कि ये गुरु बता दें। ये एग्जैक्ट कहना तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई ये तो सारे विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मगर जो मैं बात करूं एक वेग टाइप का बड़ा सेगमेंट में लेता हूं, बड़ा मतलब गैप लेकर अगर जो मैं बात करूं तो 105 प्लस में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 105 से 10 के बीच में तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ, और आप जैसा कि कहे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन 105 से 10 के बीच में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और बेसिक प्रश्न है तो 150 प्रश्न में बहुत तरह की स्थितियां होती हैं अनुकूल जी, जिसमें कि स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करते हैं, कोई सेक्शन किन्हीं का अच्छा नहीं होता है, तो बहुत तरह की चीजें हैं। 150 बच्चे बहुत खुश लग रहे थे, हम सुबह से उनके पीछे हैं, सब लोग कहे कि बहुत इजी टाइप का था। ऑब्वियसली जो प्रश्नों की प्रकृति है वो एकदम डायरेक्ट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, और ये विद्यार्थियों के लिए अनुकूल भी होता है और कई बार ये कट ऑफ को काफ़ी हाई भी लेके चला जाता है। लेकिन कुल मिला जुला कर जितने सीट्स की स्थिति है और जो पिछले पीटी और उसके कट ऑफ का जो स्थिति देखने को मिलती है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 105 से 110 के बीच में सिलेक्शन होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? वो तो अभी आप देख ही रहे होंगे एग्जाम देने के बाद। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि 110 के आसपास अगर जो आप मारे हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो बिल्कुल निसंकोच तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी बात मैं पुनः स्टूडेंट्स को हर बार कहता हूँ कि मान लिया जाए कि किसी कारण से बॉर्डर लाइन पे रह के हमारा नहीं हो सका, ठीक है, मान लिया जाए कि किसी कारण से बॉर्डर लाइन पे हम फंस गए, तो भाई मेंस की तैयारी तो आगे भी हमें करनी है ना। तो हम अब रिजल्ट की चिंता छोड़ दें, जो बिल्कुल अलग है इससे उनकी बात तो दूसरी है, लेकिन जिनको लगता है कि मेरा होना चाहिए, जिसका किसी को 102 आ रहा है, किसी को 103 आ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी 100 आ रहा है, 102 आ रहा है, 103 आ रहा है, 105 आ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मेरा सजेशन है कि अब रिजल्ट की चिंता छोड़कर सीधे तौर पर मेंस की तैयारी में जुड़ें। क्योंकि कट ऑफ किसी को पता नहीं है, वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी होगा, तब का तब होगा। अंदाजा सभी लोग लगा रहे हैं, अंदाजा प्रश्नों की प्रकृति को देखकर लगाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन तो विद्यार्थियों ने जो परफॉर्म किया होगा उसके आधार पर निकलेगा। ठीक है, अब इस स्थिति में मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी हतोत्साहित होकर और मेंस की तैयारी ढंग से नहीं करते हैं और उनका पीटी हो जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे? इसलिए मैं प्रत्येक विद्यार्थी को कहता हूं कि मेंस की तैयारी तो भाई मान लिया जाए किसी कारणवश इस बार नहीं होता है, तो अगली बार भी आपको करना है ना। तो इसलिए पूरी तन्मयता और पूरी क्षमता के साथ मेंस की तैयारी में जुट जाएं, बिना किसी तरीके की बात को सोचे हुए कि क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो 15 दिन तक तो हम लोगों को लग जाता था प्रश्नों का उत्तर मिलाने और ये डिसाइड करने में कि हम लोगों का क्या स्थिति है, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कमोबेश ये स्थिति बहुत घातक हो जाती है कि जब आपका एक लंबा समय निकल गया कि आप इसी उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, होगा तो भी मेंस लिखेंगे, नहीं होगा तो अगली बार मेंस लिखेंगे। इसलिए पूरी तैयारी कर लें और मेरी शुभकामना है सभी विद्यार्थियों के लिए कि भाई आप अच्छे से मेंस की तैयारी करें और मेंस में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। चलिए, देखिए गुरुजी ने साफ कह दिया है कि देखिए कट ऑफ कितना आने वाला है, और पेपर देखिए, पेपर जैसे खत्म हुआ वैसे सर जो हैं वो लग गए कि कितना कौन से सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन आया है, क्या क्या आया है, सब चीज़ आपने सुनी लिया। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी डॉक्टर कृष्णा सर ने बता ही दिया। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।